हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार दरोगा को लेकर 2025 को लेकर होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। 75 क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें 15 क्वेश्चन करंट अफेयर की रहती है और बाकी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रहती है। यानी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराया जा रहा है डेली होमवर्क सीरीज में। तो आज इसका पॉलिटी है, करंट अफेयर प्लस पॉलिटी है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास प्लस करंट अफेयर। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, जो नासिक महाराष्ट्र करेगा 2025 का योग महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने एवं सही सम्मिलित है? यानी इसमें से कौन कौन से हैं जो सभी को अति मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन? सभी को तो दिया ही गया ना। डी गुगेस को दिया गया, जो शतरंज खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया हॉकी खिलाड़ी। प्रवीण कुमार जो पैरा एथलीस्ट हैं। मनु भाकर निशानेबाजी। यानी इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सभी को दिया गया है, सभी को नामित किया गया है। 18वां तीसरा देखते हैं, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है भ्रष्टाचार और निवारक तंत्र से है। भारत पोल का संबंध किससे है? तो भ्रष्टाचार और निवारक, ये सीबीआई बोलते हैं ना, सीबीआई के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, हेनले ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक आई है? ये हेनले ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक आई है? तो 50वीं आई है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, 50वीं रैंक आई है भारत की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेट मोड़ सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? यानी जेट मोड़ सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विभाग से ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजना की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराएगी? यानी बहुभाषी ई श्रम पोर्टल पे असंगठित क्षेत्रों में वो जो मजदूर हैं उनको जानकारी योजना दी कौन कौन सी भाषा में दी जाएगी? तो 21 में दी जाएगी। जो इसका है राइट ऑप्शन है 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जितना अनुसूची भाग 8 में, यानी भाग 8 में जितनी भाषा का वर्णन किया गया, कितना 22 भाषा है ना, 22 भाषा सभी भाषाओं में दिया जाएगा। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 7 का डी, यानी सूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के थे। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इन इसका कथन कौन सा सही नहीं है? तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय हेल्थ बोर्ड एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? यानी 10 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़। यानी एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? यानी किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? शुरू की है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत प्रतिदिन किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए? यानी किसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी की है? तो किसने जारी की है? तो गाजियाबाद ने जारी की है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, गाजियाबाद ने जारी की है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी की है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? कौन सा? विझिंजाम कौन सा राज्य में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए, केरल राज्य में स्थित है। इस राज्य में विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह? तो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया था? कि निर्दिष्ट करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाए यानी प्रदत्त ऑप्शन केंद्रीय विधानमंडलों का 2 सदनों में विभाजन, यानी जो केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों का विभाजन। बी क्या करे? 2 सरकार था तो केंद्रीय और राज्य सरकार को शुरू किया जाना है। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना। लास्ट कौन सा? प्रांतों को प्रयोज्य विषयों को 2 वर्गों में बांटना, यानी राइट ऑप्शन कौन सा? प्रांत था उसको 2 वर्गों विषय में बांटा गया था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 15 का डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन पर विचार करना है। 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीय को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। यानी 1909 के अधिनियम जब पारित रहा उससे पूर्व बोला था मार्ले ने कि 2 को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन पारित है उसके बाद एक ही को नियुक्त किया गया था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 16 का सी। 16 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 में कौन सा था? तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों को किस घोषणा से जाना था? मॉन्टेस्क्यू घोषणा से जाना जाता है। राइट ऑप्शन 17 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिनियम किस एक्ट से किया गया था? तो पीस इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या थी? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की इसमें कौन सी थी? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलान के किसी भी प्रकार का परित्याग करना। तो सही है ये। उन्होंने बोले थे कि कोई भी है राज्य है उसको परित्याग है, मिला रहा था जो कौन था लेकिन बेल्ट का नीति था उसको परित्याग करना, ये भी सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। हाँ, उस समय क्या था जो भारतीय प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ये नहीं था, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, यानी एक ऑप्शन नंबर ए। 19 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया था? सेक्रेटरी का पद किसने सृजित किया था? तो हो जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन? भारत शासन अधिनियम 1858, इसी में आया था ना सेक्रेटरी का पद। उसमें कैनिंग था वायसराय। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था 1919 का, उसका कौन सा विशेषता थी ये हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट पढ़ेंगे या ऑप्शन फर्स्ट पढ़ेंगे। प्रांतों की करकानी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन किया गया था ना, इसको समाप्त किया गया था 1935 में। पहला तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। ये कब की गई थी? ये तो 1909 में ही की गई थी ना, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण ये किया गया था, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए और सी, यानी राइट ऑप्शन 21 नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है, ये चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1921 में लागू हुआ था। 1919 में आया था, 1921 में लागू हुआ था, यानी ये सही है। भी पढ़ेंगे, ये अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से आता है। मार्ले मिंटो सुधार किसका है? 1909 का ना, ये तो चेम्सफोर्ड था ना, यानी असत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था? किसने व्यक्त किया था? तो किया था स्वराज पार्टी ने संदेह किया था। इसका भी ऐसा बात में बताना कब? 1923। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1893 के द्वारा इसका डिफिनेशन कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 24 ना, 24 देखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, कथन पर विचार करना है कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया था। 1853 का था, ये तो नहीं लग रहा, यानी ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट गलत। दूसरा पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। सही बात है। उसके बाद 1858 के बाद क्या है था? सीधे क्राउन के द्वारा आ गया था। यानी इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन कौन सा होगा 24 का? बी, केवल 2। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 1835 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन पर इंजन नहीं है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। राइट ऑप्शन कौन सा होगा 25 का? ए। 1835 के अधिनियम को क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू ने? कि इंजन ब्रेक तो है लेकिन इसमें इंजन नहीं है। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 25 का? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? यानी इसके बारे में सही नहीं है वो चूज करना है। इसका ऑप्शन पढ़ेंगे, राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना किया गया था ना, इसमें प्रांत का द्वैध शासन था, इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें आप कहाँ था? केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रारंभ किया गया था। विधान यानी कौन था? बंगाल एक स्टेट था ना, स्टेट में यानी प्रांत था, तो प्रांत में द्वैध शासन को क्या किया था? समाप्त किया गया था ना द्वैध शासन को, ऐसा बोल रहा है प्रारंभ किया गया था। यानी इसमें असत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 27 नंबर, सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत संगठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून अधिनियम 1935 निर्मित हुआ था। यानी 1935 निर्मित, उसमें कौन थे संसदीय समिति के अध्यक्ष? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन है लॉर्ड लिनिथको, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल और क्लेमेंट एटली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड लिनिथको था। कौन था? लॉर्ड लिनिथको। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यानी ए का 4 कौन सा है? ए का 4 तो एक ही दिख रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा? वी। यानी 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे था। यानी सुप्रीम कोर्ट पहला बना था कलकत्ता में, उसका न्यायाधीश कौन था? प्रमुख न्यायाधीश तो एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी? यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी सुप्रीम कोर्ट। ये कौन? रेगुलेटिंग, ये तो ऊपर ही वाला था ना। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? यानी इसमें से कौन सा नहीं था? तो लेमास्ट्रे नहीं था, बाकी सब थे। लेमास्ट्रे नहीं थे। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकालय को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया है? यानी कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट
1773 में कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ही ना, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 इसमें पारित किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्जकाले को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था? कौन सा था? तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा रेगुलेटिंग एक्ट। जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया था? तो 1817 के चार्टर एक्ट, इसी में किया था ना, चाय और चीन के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त किया गया था। चाय और चीन पर रहेगा वह किस सब पे अधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया था, यानी चाय के अधिकार को कब खो दिया था? तो 1833 में। 1813 में क्या बोला था? ये सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार है, उस पर का अधिकार रहेगा, बाकी पे नहीं रहेगा। लेकिन वो भी कब समाप्त कर देगा? 1833 में। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा? 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 का, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? यानी पढ़ेंगे इसमें चार्टर 1833 में कौन सा प्रावधान था? वो नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया गया था ना, इंडिया का अधिकार था वो सब समाप्त कर दिया गया था। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम बदला गया, ये बदला गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई। शक्ति प्रदान कहते हैं विधिकर्ता की। क्वेश्चन नंबर डी पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त किया था। भारतीय को नियुक्त नहीं किया गया था, गलत हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ? तो हुआ था कब? और चार्टर एक्ट 1853 के अधिनियम से हुआ था, कुछ भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हुआ था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 39 नंबर, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? भारत में पहली बार लोक सेवा अधिनियम कब हुआ था? तो 1919 ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, जो भारत के पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति में किसके द्वारा की गई थी? यानी कौन कहा था कि भारत में एक साथ किया जाएगा? तो 40 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किया था, 1919 था ना, 1919 का एक्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? 41 को तो सी पढ़ी है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? सी। ये क्वेश्चन ओवरलैप हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में निहित था। यानी नियंत्रण यानी फाइनेंशियल था, नियंत्रण वो किस में निहित था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में निहित था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहीं से डायरेक्ट शासन किया जा रहा था ना भारत पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरित कर दिया था? तो किसने किया था? राइट ऑप्शन एक हो जाएगा कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत किया गया था ना, राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंतर देश का विभाजन कराया था, किसने कराया था? 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बाद में था नहीं ना, किसने करवाया था? जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की बात की थी उसी ने किया था ना, जो 1909 में, यानी मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किया गया था। यानी कौन सा? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को प्रारंभ किया गया? तो किस में किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में किया गया था। 45 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की थी? किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
डी लॉर्ड मिंटो था ना 1909 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक रूप को सशक्त किया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया था? तो किसने किया था? तो 1833 का, यानी वित्तीय रूप में किया गया तो व्यापक रूप में नियंत्रण तो किसने किया था वित्त के मामले में? 1833 का चार्टर एक्ट। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 47 का डी। 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मार्लो मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था? यानी मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। 1909 में आया था। तो इसका भीतरी लक्ष्य था वो क्या था? तो भारत में उत्तरदायी इशारा कैसा बना? ये तो नहीं था। नरम दलों को सरकार के पक्ष में छुटाना, ये भी नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना, यही तो किया था ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया था। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। 48 का कौन सा हो जाएगा? यानी मार्लो मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था? तो भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? यानी मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है तो यहाँ भी चेंज हो जा रहा है। ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 49 का बी। मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल किया गया था, यही था। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, 1919 में जब मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी जब 1919 का अधिनियम पास हुआ था तो वहाँ का हाँ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत सरकार भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करना? अध्यादेश किसे किया था? 1861 का था ना, 1861 का। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इसी में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र है? तो कहा था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 1925 से 1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? 1925 से 1930 के बीच भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो बीबी पटेल साहब थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? 1892 के अधिनियम से किया गया था। 1892 के अधिनियम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर, 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु वाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय संवैधानिक काउंसिल में विस्तार हुआ। यानी एक बात सही कर रहा है ना, संवैधानिक कार्यविधि उसमें परिवर्तन करने हेतु वाद किया गया था, जिसके परिणाम शाही और प्रांतीय संवैधानिक काउंसिल में विस्तार हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से संतुष्ट कहाँ थे? संतुष्ट रहते फिर आगे क्यों मतलब वो होता आंदोलन है सब। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 55 का ए, यानी केवल एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीठ के भारत शासन पीठ अधिनियम था ना, पीठ था। पीठ के भारत अधिनियम निम्नलिखित कौन सा प्रावधान नहीं था? पीठ कौन सा था? यानी 1784 वाला। इन 56 नंबर का पढ़ेंगे ऑप्शन, इसमें कौन सा नहीं है वो चूज करना है। तो पहला ऑप्शन कौन है? लंदन में एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे। सही है, उसमें नियंत्रण स्थापित किया गया था, उसमें 6 था। और व्यापारिक और दोनों कार्य को देता था, व्यापारिक और प्रशासन दोनों। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी, ये भी सही है। नियंत्रक मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करना था, दोनों किया था ना, प्रशासनिक और व्यापारिक दोनों कार्यों को किया गया था नियंत्रक बोर्ड से। सही है। कंपनी ने केवल व्यापारिक कार्यों प्रबंध नहीं, केवल व्यापारिक नहीं था, दोनों था ना, यानी गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी सही चूज करना है 57 का। तो पहला देखेंगे,
रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था। इसमें नियंत्रित किया था रेगुलेटिंग में नियंत्रण में कौन सा कथन सही है रेगुलेटिंग एक्ट में। नेक्स्ट पढ़ेंगे पीस ट्रीटी एक्ट ने क्षेत्रों का अधिकरण पर निषेध लगाया था। निषेध कहाँ लगाया था? 1830 सही क्या था? यानी पहला बोला था रेगुलेटिंग है। रेगुलेटिंग में तो कुछ नियंत्रण नहीं करना ना, जिसने गवर्नर ने सभी अधिकार को नियंत्रण किया था। पीस एक्ट ने क्षेत्रों का अधिकरण पर निषेध किया था। निषेध लगा था ना, जो इस नहीं किया, इसी कारण तो लगा था वारेन हेस्टिंग पर लगाया था। क्या कौन सा? महाभियोग लगा था ना। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोकसभा परीक्षाओं की शुरुआत की थी। ये भी सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है? यानी लगभग सही है, सब सही है ना। ये 57 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ेंगे। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विश्लेषण किया था। यानी 1793 का बंगाल रेगुलेशन का विश्लेषण किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को यह स्थान दिया गया था। यानी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को स्वीकृति को जो विधि था उसको स्वीकार किया गया था, स्थान दिया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार था? यानी कौन सा अधिनियम था उससे फैसले को रद्द करने का अधिकार था? तीसरा 1786 का एक्ट। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 1786 का एक्ट है जिसमें कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास या मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षी प्रदान किया गया था? पर्यवेक्षी प्रदान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1909 के पार्लियामेंट सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिया हुआ है उस पर विचार करना है, जो कौन सा कथन सही है। इनका नामकरण ब्रिटिश सांसद मिंटो और मार्लो के नाम पर किया गया था। ये भी सही है, मिंटो मार्लो के नाम पर किया गया था। पहले सही है जी, हाँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे। इनमें विधान परिषदों में निर्वासित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्शन। इनमें से ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनमें यह सुनिश्चित हुआ था कि ब्रिटिश का इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखेंगे। ये ऑप्शन सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला कौन सा? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय प्रवेशन की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन सही है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल 4 सदस्यों की परिषद में निहित है। सही है। इसने योग्यता पर सभी प्रतिबंध को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपर्ट्स में मत की शक्ति को बदल दिया था। सही है। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। ये नहीं था, निर्णायक मत निहित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे। मॉन्टेस्क्यू चिम्पलियोट सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? या निम्नलिखित में कौन सा सही है ये चूज करना है। यह किंग जॉर्ज पश्चिम द्वारा अनुमोदित था मॉन्टेस्क्यू चिम्पलियोट। ये भी सही है। इसने केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदस्य दी। ये भी सही है। इस अधिनियम परिषद में पारित 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। यानी इसमें से कौन सा सबसे कम समय तक चला था? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था सबसे कम समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? यानी निम्न में से कौन सा था जो पद संभाला था? तो विठल भाई पटेल। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। इतना इसमें बंगाल में और बिहार में भूमि पर किराएदार और नियमों को बंगाल के किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया था। यानी बिहार और बंगाल में किराएदार अधिनियम आया था। कब आया था? 1885। किराएदार अधिनियम 1885। क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कथन सही चूज करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था। सही है, नियंत्रित किया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों को अधिकारों पर निषेध लगाया था। ये भी सही है। 1863 ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ेंगे।
1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधान कौन था? ये सही रिपीट हो गया, लॉर्ड जॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल व्यापक नियंत्रण प्रदान करते? ये कब क्या था? 1833 का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वो अंतर देश का विभाजन बना। ये भी रिपीट है। कौन सा था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों को आरक्षण, यही था ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 70 का। 71 देखेंगे। निम्नलिखित में किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरित किया था? ये भी रिपीट है। किसने किया था? 1858 का। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। लोकसभाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्नलिखित में किसके द्वारा किया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पारित किया था 1921 में ना। 73 देखेंगे। भारत सरकार 1935 के मुख्य तत्व में सम्मिलित थे। इनमें से 1935 के अधिनियम में कौन कौन सा था जो सम्मिलित था? तो 73 के पढ़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट नंबर एक संघ का प्रावधान था। संघ का प्रावधान था प्रांतों को स्वायत्ता देना, यानी ये भी था, यानी प्रांतों को स्वायत्ता भी देगा, संघ भी देगा। प्रांतों में द्विसदनीय ये तो समाप्त किया गया था ना, यानी ये नहीं होगा। 1935 में समाप्त किया था, 1919 में दिया गया था प्रांतों में, 1935 में समाप्त किया गया था। केंद्रीय विधायकों को संप्रभुता प्रदान किया गया था, ए नहीं किया गया था। यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए और 2, यानी राइट ऑप्शन ए। 73 कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, यानी इसमें कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया था, सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी फेडरल कोर्ट का 1935 में, सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था, यानी सही, यानी इसमें सब कौन सा होगा? सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब किया गया था? 1947 में। थैंक यू।